नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज पशु परिचर की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। मैं वो क्लासेस आप लोगों के लिए सीक्वेंस से लेकर चल रहा हूं जिनका रोल ज्यादा है एग्जाम में। जो ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है वो पहले दुर्गों में से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले लिए हैं। लोक देवता में से बहुत पूछे जाते हैं, पहले ले रहा हूं। इसके बाद में लोक देविया लेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यानी जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं उन पे पहले अपन जो है पकड़ बनाएंगे और इस तरीके से ही आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, आज की क्लास जो पार्ट बी की हुई वास्तव में बहुत बढ़िया क्लास और बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ में ली गई। और अगली क्लास चूंकि हम जो है उसे रिकॉर्ड कर चुके हैं, भैंस के नस्ल वाली जो अगली क्लास है, भाई साहब आप लोगों को यदि आनंद न आए और आप लोगों को यदि उसके अंदर आपको लगे कि देखो किस तरीके से जो है आपको याद करवाया उस क्लास में, आप मुझे भूल जाओगे। इस तरीके से उन्होंने जो है नरसा ने उसमें याद करवाया। कल 12 बजे आएगी भैंस की क्लास, ध्यान रखना। और अब ये क्लास देख रहे हो तब तक तो शायद अपने 500 के पता नहीं तब तक होंगे कि नहीं, क्योंकि अभी 200-250 बाकी है। लेकिन ये क्लास कल कोई देखेगा तो उसे तो ये आंकड़ा दिखा हुआ मिलेगा। और 500 के पर 2 बड़ी घोषणाएं, उन्हें देखना भूलना मत। ठीक है, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई की दशा और दिशा बदलने वाले हैं। चलो आओ भाई, लोक देवता शुरू करा। ठीक है, आज मैं भी थोड़ा भाग दौड़ में हूं, घर में माना एवड़ा बैठा है और मन क्लास लेनी जरूरी है। चलो तो भी की बात कौन। ठीक है, चलिए 1 मिनट। हेलो, नहीं वो आप 100 था आपके पास, मेरे पास एक्स्ट्रा है। वो मैसेज इसलिए किया मैंने आपको व्हाट्सएप। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक, ओके। ये जो माइक आता है ना, नरसा अभी क्लास रिकॉर्ड करके निकले, ये माइक आता है लगा हुआ रह गया उनके। मैं कि पटक दोला थे कटे रख दियो, मेरे पास एक्स्ट्रा है 2 माइक है थे, संभाल रख दियो। कल आओ जन लेता है जो पाचो फोन आयो यार क्या सर माइक देवाऊं मैं, क्यों कोई नहीं, कल आओ जन लिया जो बार। चलो देखो, अब आपके पशु परिचर वाला टाबर देखो, कान खोल सुन लियो। प्रश्न जो बाहर नहीं जाने देंगे, ध्यान से और ढंग से पढ़ लेना। बाई सौगन जो हम इतो ढंगू पढ़ाने बाद में भी सिलेक्शन कौन लो जीव बड़ा है हकीकत। ठीक है, देखो राजस्थान के लोक देवता क्या पढ़ रही है। राजस्थान के लोक देवता, लोक देवता किन कहवे भाई? ऐसे देवता जिनको लोक मान्यताओं के अनुसार देवता माना गया, यानी कि वो थे इंसान लेकिन उन्होंने काम ऐसे किए हैं, उनके पास में कुछ देवीय शक्तियां ऐसी थी जिनके कारण हमारी आस्था बढ़ी, और आस्था बढ़ी तो वो लोक देवता कहलाए। और वही लोक देवता और लोक देवियां है। ठीक है, अब जैसे अपन पढ़ते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो लोक देवता नहीं थे, वो देवता थे, देव थे। लोक देवता जिन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया। ठीक है, और लोक मान्यता के अनुसार उनके मतलब गुण ऐसे थे देवतुल्य। यहां पे प्रश्न जो बनता है वो बनेगा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस स्लाइड पे लगा देना आप, इंपॉर्टेंट, बिना किसी पंडित को पूछा है कि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है पूछा जाता है? पंचपीर। पंचपीर पशु परिचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मुझे तो लगता है यहीं से प्रश्न बना देंगे। और पंचपीर के अंदर यानी पंच यानी 5, पीर यानी कि कोई एडो पुरुष है जो मतलब काम एडो करियोड़ो। पीर यानी अपने देख लो कि कोई, वैसे पीर जो है मुस्लिम संप्रदाय का शब्द है, लेकिन पीर किन के वे कि जो देवतुल्य है, वो भी संप्रदाय कोई भी हो, भावनाएं समान रहती है। तो पंचपीर यानी 5 पीर है। 5 पीर में 5 लोक देवता है। ठीक है, 5 लोक देवता है तो थाने वही याद रखना है। वही पूछे कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है, या निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है। और एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल आसान, जो आपको याद करवा देंगे। आपको याद रखना है गोपाराम है। ठीक है, गोपाराम है तो याद है। ठीक, गोपाराम है ये याद रखना है। अब इसको अपन करते हैं। देखो गोपाराम है से क्या मतलब? गो से आपको ध्यान रखना है कि गोगा जी है, गोगा जी बाबू जी। ठीक है, पा से ध्यान रखना है अपने पाबूजी महाराज, यानी कि पाबूजी बाबूजी। ठीक है, रा से ध्यान रखना है अपने रामदेव जी, रामसा पीर। ठीक है, रामदेव जी। म से ध्यान रखना है मंगलिया मेहा जी। क्या? मंगलिया मेहा जी। और है यानी ह से ध्यान रखना है हड़बू जी। ये ध्यान रखना है हड़बू जी। ए 5 है, ए पंचपीर है। ए लोकोक्ति भी प्रचलित है कि पाबू हरबू रामदेव मंगलिया मेहा पंचो पीर पदार जो गोगा जी जेहा। अब थान आ याद रह जाए तो आ याद कर लियो, ने सब बेस्ट तरीको गोपाराम है। गोपाराम है तो याद है, बस बात छोड़ो थे। अब इसमें से मैं बताऊं, यदि याद नहीं भी रहे ना और प्रश्न आ गया मान लीजिए,
तो आपको सिर्फ एक देवता का ध्यान रखना है, जो तेजाजी, ठीक है। और तेजाजी पंचपीर में शामिल नहीं है, पंचपीर में शामिल नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, या तो तेजाजी को स्पेशली ध्यान रख लेना कि पंचपीर में शामिल नहीं है, या फिर अपने यहां से गोपाराम है, ये याद रखना है। अच्छा, कल चूरू किले के आगे दो साल लिखा हुआ आ गया यार, मेरे खुद का भी ध्यान नहीं रहा। एक टावर क्या सर चूरू किला तो चूरू में है, मैं क्या हाँ चूरू में ही है, तो डंगू कौन पड़ी हो गए, वो क्या सर मैं डंगू पड़ी हो थे, डंगू पड़ा हो कौन, अरे मैं कि यार मेरी गलती कर होगी, देखियो चूरू किला आगे लिखे हो दोसा, क्योंकि दोसा ऊपर था ना, मैं ही बनाता हूँ स्लाइड है, ये गलती मेरी है, ठीक है ना, मैं ही हूं इस गलती का जिम्मेदार, क्या करूं, हो जाती है। चूरू किला चूरू में ही है भाई, दोसा में कौन है, दोसा चूरू में घणो अंतर है, ठीक है। इतो थे कर लिया करो, थे जीजीडियंस हो रहे हैं, तो संशोधन कर सको थे खुद ही, ठीक है। यहां से लो स्क्रीनशॉट, अपने क्या है पंचपीर, ठीक है। पंचपीर से एक प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ले लियो। ओ भैया आगे, अब पंचपीर के अनुसार ही पहले पंचपीर पढ़ते हैं अपन, उसके बाद में नए लोक देवता, दूसरे लोक देवता पढ़ेंगे। पंचपीर में क्या पढ़ा, गोपाराम है अपन ने पढ़ा है, ठीक है। पेन की कलर ब्लू कलर सही दे कीजिए, है ना। तो सबसे पहले गोपाराम से क्या पढ़ा अपन ने, गोगा जी, ठीक है। अब देखो लोक देवताओं में प्रश्न क्या बनते हैं, ज्यादातर में पूछ लेते हैं जन्म स्थान, ठीक है। माता पिता बहुत कम पूछते हैं, जन्म स्थान यदि किसी का गुरु दिया हुआ है तो गुरु पूछ लेते हैं, या फिर इनका मंदिर पूछा जाता है, मंदिर कहां है, ठीक है, या इनके वाहन यानी कि घोड़ा घोड़ी कुछ है तो वो पूछा जाता है। यही चीजें प्रश्न बनने के, यही चीजें हैं। और या फिर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे कि रामदेव जी के अंदर 13 ताली नृत्य है, कामड़िया पंथ है, 24 वाणिया ग्रंथ है, ये पूछे जाते हैं। और मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों को दिमाग में छपेगा, सीधा याद रहेगा, ठीक है। जन्म ददरेवा चूरू, अब ददरेवा मैंने जन्म है, और ददरेवा कहां है, चूरू के अंदर है, कहां है, चूरू के अंदर है, ठीक है। ये इनका जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है। आगे अपन जो है गोगा मेडी और वो दूर मेडी और सब पढ़ेंगे, यहां पे मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ध्यान रखना। अब देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, माता बाछल और पिता जेवर सिंह, वैसे यहां से प्रश्न बनने की संभावना है कम। गोगा जी की माता जी का नाम माछल और पिता जेवर सिंह, बहुत कम संभावना है कि प्रश्न बनता है, प्रश्न बनने की संभावना यहां से ज्यादा है ददरेवा चूरू। पत्नी केलमदे याद कर लियो, लेकिन गुरु गोरखनाथ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट लगा देना। देखो ठीक है, एक से तो ध्यान रखना है गोगाजी, ठीक है, और दूसरे से ध्यान रखना है गोरखनाथ। अगली बात मैं कह रही हूं ना, जीके बहुत इजी है और पशुपालन भी बहुत इजी है। मैं कोशिश करूंगा कि रविवार को आपको मेगा क्लास से रिवीजन करवाया जाए, ठीक है। गाय भैंस वगैरह जो भी पढ़ रहे हो, या गाया भैंसिया सारी याद हो जी, ठीक है। टेंशन लेने का काम कौन थे, जीजीडी स्टूडेंट हो, इन मतलब थे बिल्कुल, हाँ हर तरीके को याद करना, आगे बढ़ो, ठीक है। उपनाम पूछे जाते हैं, अरे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि लोक देवताओं में उपनाम पूछे जाते हैं। अब अन के जाहर पीर क्या कहते, जाहर वीर या जाहर पीर। जाहर वीर मतलब इनका मंदिर देखोगे ना, ये मंदिर का ही फोटो है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा जाहर वीर, इनके यही लिखा हुआ है। अब मैं पढ़ा तो एक क्लास में, वो फोटो में शामिल को करियो, एक गुरु जी जाहर वीर लिखा है, जाहर पीर कहते हैं, आपको ध्यान ही नहीं। अरे बेटा मंदिर जार देखा रहा बट लिखियोड़ो है, ठीक है। और जाहर पीर है, मैं मानता हूं। पीर किसको कहा, जो पूजनीय देवता है। वीर कौन है, जो पूजनीय देवता है। अरे अब मैं कहूं कोई बढ़िया को लागे, तुम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, ठीक है, ठीक है। जाहर वीर या जाहर पीर जो भी है। गोगा पीर नागों के देवता, यानी कि सांपों के देवता ज्यादातर इनमें से होंगे, और एक होंगे गौरक्षक, ठीक है। तो गौरक्षक देवता, और ये इनके नाम से किसे जाना जाता है, गोगा जी, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, गोगा जी। अब गोगा जी, अब देखो गोगा जी है ना, यूं भी मारवाड़ी में थे, अगर मारवाड़ी या राजस्थानी में पुरानी बूढ़ियों अगर बात करो, कहीं सांप देख लेंगे ना, तो वो भी उनको यही कहेंगे गोगा जी है। तो मैं बचपन में जो देखता नहीं, तो बुढ़िया आदमी जो सांप को सांप कहते नहीं थे, गोगा जी कहते थे, ठीक है। तो इसी से ही याद रह जाता है। इनकी जो घोड़ी का नाम है वो क्या है, नीली घोड़ी, ठीक है। इनकी घोड़ी का जो नाम है वो नीली घोड़ी। चलो, इनका जो मंदिर है, यानी कि इनके मंदिर दो तरीके से आपको याद रखने हैं। एक तो क्या याद रखना है, अपने शीर्ष मेडी, क्या कहा जाता है, शीर्ष मेडी। ददरेवा चूरू जो है, जब ये जो
युद्ध भूमि में जब लड़ते हुए मारे गए थे, तब इनका जो सिर गिरा था, जो सिर जहां पे गिरा वो कहलाता है शीर्षमेढ़ी, और धड़ जहां पे गिरा वो धूड़मेढ़ी कहलाता है। अब इसको याद कैसे रखना वो भी मैं कराऊंगा। शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू और धूड़मेढ़ी गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। अब आप जो है मेरे को बताओ, मैं आपको याद करवाता हूं। चलो, इसे याद करने का एक तरीका है। आप कहां से पढ़ रहे हो? जीजीडी से पढ़ रहे हो, ठीक है। इस जी और इस जी दोनों से आपको याद रखना है गोगा, ठीक है। गोगा यानी कि गोगामेढ़ी हो गया, ठीक है। और इस डी से आपको याद रखना है धूड़मेढ़ी, धूड़मेढ़ी। यानी कि ये याद हो जाएगा ना कि गोगामेढ़ी जो है धूड़मेढ़ी कहलाता है, तो शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू कहलाएगा। ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, गोगा जी के अंदर। एक ये जो है इंपॉर्टेंट इनका ग्रंथ है, ये पूछा जाता है, गोगाजीरा रसावला कवि मेह द्वारा रचित है। गोगाजीरा रसावला, यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है, शीर्षमेढ़ी और धूड़मेढ़ी से, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ले भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो। आओ देखो, अब जो है आपको मैंने वो बता दिया, ददरेवा वाला मंदिर, ये जो है गोगामेढ़ी वाला मंदिर है, ठीक है। गोगा जी का मेला ये पूछा जाता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगामेढ़ी। भाद्रपद कृष्णा नवमी आई थी जब गोगा जी का पूरा स्पेशल जीजीडी फैक्ट बना कर दिया था। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, इसी नाम से है गौरव ज्ञान धारा, ठीक है। 2,05,000 के करीब विद्यार्थी जुड़े हुए। गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी में यह पूछ लिया जाता है कई बार कि इसमें गांठें कितनी होती है, तो इसमें 9 गांठें होती है। कितनी? हल्के 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है, जिसे कहा जाता है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी बांध के जो है फिर कृषि कार्य किया जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक। इसके अलावा ध्यान रखना है, गोगामेढ़ी का निर्माण, यानी कि जो निर्माण गोगामेढ़ी मंदिर का करवाया है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया है। और वर्तमान स्वरूप जो है गोगामेढ़ी का, वो गंगा सिंह बीकानेर वाले। देखो, एक तो गोगामेढ़ी, एक अपने करणी माता का मंदिर है, उसका निर्माण, ये जो है गंगा सिंह जी ने बहुत सारे मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाए। अपने रामदेवरा रोनिचा धाम जो है उसका भी पुनर्निर्माण, तो गंगा सिंह जी को अपन जो है बोल नहीं सकते, ठीक है। यहां से ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक। और यदि आप लोगों ने 500K वाला वीडियो मतलब घोषणाएं वाला नहीं देखा है, देख लेना, वहां से जो है आप लोगों के लिए इतना जबरदस्त सरप्राइज है, और वो आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है। आइए भाई, आगे बढ़ते हैं। पाबूजी, बोलो पाबूजी महाराज की जय। पाबूजी जो है लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? पहला ही ले लेना, हमारे तो यहाँ पास में नदी में मेला भरता है पाबूजी का, ठीक है। जैसे कहा जाता है, वैसे मतलब आसपास सभी यही कहते हैं बिलो का मेला, लेकिन वो है पाबूजी का मेला, ठीक है। ऐसी, और मेले में तो अलग ही आनंद आता है। तो लोक देवता पाबूजी, जन्म कहाँ है? कोलूमंड। देखो, पहले जो है अपन पढ़ते थे कोलूमंड जोधपुर, अब कोलूमंड है फलोदी के अंदर। कहाँ है? फलोदी। कोलूमंड फलोदी में आ गया, देचू फलोदी में आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना। माता और पिता पूछने की संभावना कम है, फिर भी याद रखना, कमला और धांधल जी, ठीक है। पत्नी फूलम दे, ठीक है। उपनाम, ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, यहां पे लगाओ एक तो इंपॉर्टेंट, कौन से लोक देवता लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं? ये है गौरक्षक देवता, ये भी कहलाते हैं, गोगा जी भी कहलाते हैं, ठीक है। गौरक्षक देवता, यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इनको अलग करता है, ये ऊंटों के देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊंटों के देवता। ये प्लेग रक्षक देवता भी कहलाते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है। देवासी और जिन्हें रबारी संप्रदाय कहा जाता है, संस्कृति के पोषक है रबारी संप्रदाय। आज भी देखना, एक जोधपुर में है ना सम्मेलन हुआ था एक, जिसमें मतलब वो जब सब रबारी समाज के लोग गए थे ना, लाल पकड़ियां, मतलब पता चला कि भाई कोई एकत्रित हुआ है। यानी कि एक तो क्या होता है, एकता हो जाती है हम पे। और इसके अलावा संस्कृति, कहीं भी जाते हैं, भले कैसा भी प्रतिष्ठित या बहुत ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति हो और देवासी समाज का है, वो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर जाएगा। पारंपरिक वेशभूषा यानी अपनी संस्कृति की पहचान है, और जो संस्कृति को जीवित रखते हैं वो हमारे हृदय में बसते हैं। सही बात है। चलिए, तो यहां पे ध्यान रखना, ये प्लेग रक्षक देवता भी कहलाते हैं। इनकी घोड़ी का नाम जो है वो केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। ध्यान रख लेना। वैसे ये इनके सबके वाहन जो है, अपन एक फैक्ट भी दिया था, लेकिन मैं वापस कवर करवा दूंगा, ठीक है। बोपे या अनुयायी जो इनकी पूजा करते हैं, एक तो नायक, थोरी, और एक ये भी ध्यान रखना देवासी। देवासी यानी जिसमें देवता का वास हो, ठीक है, यही कहलाते हैं रेबारी। रेबारी, ठीक है। बहुत कहते हैं कि बोला रेबारी, मेरे काफी सारे दोस्त है वो ये कहते हैं बोलो रेबारी कह रही हो, मैं क्यों, हाँ जनो तो ठीक है। इनके बहनों जिंदराव खींची। अब ये क्या है कि ये जो है ना केसर काल में, देखो
देवल चारनी ने जो है इनको ये घोड़ी दी थी इनकी गायों के रक्षार्थ, और कहा गया था कि मेरी गायों पे जब भी संकट आए तो आप रक्षा करना। क्या मेरे को पता कैसे चलेगा? तो क्या पता ऐसे चलेगा, जब भी हिन हिनाए तो समझ लेना कि मेरी गाय संकट में है। तो इनके बारे में कहा भी जाता है कि ये जब फेरे ले रहे थे तब जो है घोड़ी ही नहीं तो ये आधे फेरे बीच में छोड़ के चले गए, इसलिए 3.5 फेरे इनके अनुयायी लेते हैं। ठीक है, और ये जिंद्राव खींची जो है ये इस घोड़ी को लेना चाहता था और इस घोड़ी जो है ये इनको दे दी इसने, देवल चारनी ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये घोड़ी इनको देने से ये नाराज हो गया और बाद में इसकी गाय चुराने लगा ये, तब इन्होंने जाकर जो इनसे युद्ध किया। जिनराव खींची से लड़ते हुए ही ये मारे गए थे, यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे। मृत्यु इनकी कहां हुई? देचू में। देचू वर्तमान कहां है? फलोदी में। पहले पढ़ते थे जोधपुर, जिले चेंज होने से ये आ गया फलोदी के अंदर। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़, फड़ वैसे अपन पढ़ेंगे अलग से, शाहपुरा में बनती है, कपड़े पे जो है लोक देवताओं की गाथा चित्रण होता है और उसको जो बहुत अच्छे तरीके से वाचा जाता है, वाद्य यंत्र होते हैं अलग, ये देख रहे हो, ये आप फड़ है। सबसे प्रसिद्ध फड़ जो राजस्थान में होती है वो पाबूजी की कहलाती है। पाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, फड़ का मतलब है क्या होता है? पढ़, जिसको पढ़ना पड़ता है, और फिर कहलाया ये फड़। ये साहित्य ग्रंथ जो अपने किताब में आप देखोगे ना, पशु परिचर की किताब आप लोगों ने वैसे नहीं पढ़ी, पढ़ लेना। पशु परिचर की किताब में ये प्रश्न आपके दे रखे और ये कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न। बोलो, अपनी किताब जो है प्रिंटिंग में चल रही थी तब ये प्रश्न कॉलेज व्याख्याता में पूछा, बहुत स्तरीय प्रश्न। और जो अपने यहां से देख लो कवर होते सीधे सीधे। ठीक, साहित्यिक ग्रंथ में पाबूजीरा दुहा, लगराज, पाबूजीरा छंद, बिठू मेहा, पाबूजीरा सोठा, रामनाथ, पाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट माना जाता था पाबू प्रकाश, क्योंकि ये प्रश्न बन चुका था। इस बार प्रश्न बने यहां से और यहां से बने, और अपन ने जीजीडी फैक्ट के अपने जो टेस्ट सीरीज है ना जीजीडी की, उसमें भी जिला दर्शन वाली टेस्ट सीरीज में शायद, हाँ जिला दर्शन वाली टेस्ट सीरीज में भी इनको व्याख्या में डाला गया और अपने बुक के अंदर भी ये है दिया हुआ। तो मतलब खुशी होती है कि यार जिस जो मेहनत की है वो प्रश्न बनता है ना, तो आनंद आता है। ले स्क्रीनशॉट ले। चलो भाई, आओ भाई नेक्स्ट, रामदेव जी। मैं रामदेव जी को लोक देवताओं में सबसे फेमस यानी कि सबसे ज्यादा जो है लोकप्रिय मानता हूं, मैं मानता हूं। लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि प्रश्न ज्यादा बनते हैं। मेला लगता है जिसको आप लक्ष्मी मेला कह सकते हो, लाखों की संख्या में पूरे भारत से जो है जातरू आते हैं। इनके जो श्रद्धालु पैदल जाते हैं वो जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी, ठीक है, जिनके रामसा पीर, जो सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहलाते हैं। हिंदू भी पूछते हैं, मुस्लिम भी पूछते हैं। एड़ा क्या देवता आप? रामदेव जी। जन्म हुआ उडू काश्मीर, उडू काश्मीर कटे है शिव में है, और शिव कहाँ है? बाड़मेर में। और शिव तो आप अब तो सब जानते होंगे, रवसा भाटी, रविंद्र सिंह जी भाटी जो है शिव से है। तो अब तो सभी पूरा भारत ही लगभग जान रहा है शिव को, और वैसे ही रामदेव जी का जो जन्म हुआ है तो वैसे ही जानते हैं शिव को। ठीक है, माता मैणा दे और पिता अजमल दे, इनके माता पिता पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो आरती भी है, अजमल जी रा कवरा, ठीक है, नेतल रा वरतार, मैणा दे रा कवरा, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना, इनका घोड़ा जो है नीला घोड़ा कहलाता है। अच्छा, गोगा जी वाला जो है ना, नीली घोड़ी तो है, गोगा बप्पा भी कहते हैं उन्हें। ठीक है, उनकी घोड़ी को गोगा बप्पा भी कहा जाता है। उपनाम इनका रामसा पीर, क्योंकि मुस्लिम भी इनको पूजते हैं। रूणीचा राधानी, क्योंकि इनका मंदिर कहाँ है? रूणीचा पोखरण के वहां पे। और कृष्ण के अवतार ये माने जाते हैं। भाई एक बार जो है मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो मानते हैं पीरों को। तो यहाँ पे इनके जो है पीर महाराज आए हुए थे एक बार, जो मक्का मदीना से आए थे। वो खप्पर भूल गए थे, खप्पर भोजन करने के, जिसके अंदर वो भोजन करते थे, और उन खप्पर के बिना वो भोजन नहीं करते थे। तो रामसा पीर यानी कि रामदेव जी ने जो है चमत्कार करके वो खप्पर उनको लाकर दिए। तब से जो है उन्होंने इनको कहा कि आप तो पीरों के भी पीर हो, हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो, रामसा पीर हो। तब से रामसा पीर कहलाए, और मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी समान रूप से पूजते हैं। पत्नी नेतल दे, गुरु बालीनाथ, ठीक है, ये याद रखना। इनके द्वारा चलाया गया पंथ, पंथ कहा जाता है, आप कह सकते हो संप्रदाय भी कह सकते हो पंथ को। ठीक है, यानी कि जो इन्होंने आगे धर्म चलाया एक तरीके, वो कामड़िया पंथ कहलाता है। अनुयायी इनके कामड़ कहलाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 24 वाणियां ग्रंथ है। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी है। ये इस लैंग्वेज से प्रश्न बनता है, क्या है? यहां लिखा हुआ नहीं है, एकमात्र लोक देवता जो कवि। ठीक है, डालीबाई इनकी धर्म बहन है। रिखिया इनके मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। और एक जम्मा भी लिख लेना, रात्रि जागरण जो होता है वो जम्मा। जम्मा क्या होता है? जागरण, जागरण। ठीक है, जातरू इनके पैदल यात्री होते हैं।
मेला इनका भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी, और नेजा होती है पंचरंगी ध्वजा, जो जातरू लेकर जाते हैं सब पैदल। ठीक है, पंचरंगी ध्वजा होगी। और क्या बताना हो, पंचरंगी ध्वजा होगी। एक चीज और मैं मेरे दिमाग में अभी जस्ट आई और अब वापस आ नहीं रही। हाँ, ये कह रहा था मैं, नेजा जो है ना एक खेल नृत्य भी है, लेकिन यहाँ पे खेल नृत्य का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेजा एक खेल नृत्य भी है, नृत्य में बताऊंगा। यहाँ पे नेजा जो है इनकी ध्वजा कहलाती है। ठीक, आगे बात समझ लियो, स्क्रीनशॉट लियो। और डाली भाई का मंदिर के आगे ये बना हुआ है डाली भाई का कंगन, ओरिजिनल फोटो है। और ये रामसा पीर की समाधि, ये मूर्ति वहां पे लगी हुई है। ले लो फटाफट। ये देख लो, अब है ना इनके ये मंदिर है। मंदिर यहाँ पे मैंने बताया नहीं, चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं इनके मंदिर कहाँ कहाँ है। एक तो है रूनीचा, जो मेन मंदिर है ना वो रूनीचा में ही है। ठीक है, एक छोटा रामदेवरा, एक स्लाइड बीच में से रह गई, मैं ऐसे ही बता देता हूं। छोटा रामदेवरा जो गुजरात के अंदर है, कहाँ है, गुजरात के अंदर है। एक इनका मंदिर कहाँ है, मसूरिया जोधपुर के अंदर। मसूरिया, ये वाला मसूरिया जोधपुर में कहा गया, ये मसूरिया मैं तो गया हुआ भी हूँ, मसूरिया जोधपुर के अंदर है। ठीक है, एक इनका मंदिर है बिराटिया। बिराटिया अब वर्तमान में कहा, ब्यावर में आ गया ना बिराटिया, तो बताना कमेंट करके। पहले जो है इसको अजमेर पढ़ते थे अपन, पाली भी पढ़ते थे कई जगह। एक इनका मंदिर कहाँ है, सूरता खेड़ा। कहाँ है, सूरता खेड़ा। ठीक है, ये इनके रामदेव जी के प्रसिद्ध जो है प्रमुख मंदिर है, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ले स्क्रीनशॉट, ये इनके प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक, आओ आगे। अब पढ़ा आपा मेहाजी मंगलिया, या मंगलिया मेहाजी भी कह सको। पंचपीर पढ़ रही है पहला, आज जो है मंगलिया मेहाजी तक पढ़ लेते हैं। पंचपीर, मंगलिया मेहाजी जो है साखला राजपूत थे। कैसे थे, पहले तो ये ध्यान रख लेना, साखला राजपूत। ठीक है, इनका जन्म बापिनी, और बापिनी जो है वर्तमान में फलोदी के अंदर है। अरे फलोदी में बहुत सारी जगह चली गई, खिंचन फलोदी जिले के अंदर ही आता है। ठीक है, बापिनी के अंदर प्रमुख मंदिर है इनका वो भी, और बापिनी में जन्म हुआ है फलोदी। ठीक है, पिता गोपाल राज साखला। कम पूछ सकते हैं, घोड़ा किरण काबरा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, घोड़ा किरण काबरा। इन्हें शकुन शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। शकुन शास्त्री किसे कहते हैं, जो हक्कन देखे नहीं, मतलब देख के बता देते हैं, मतलब थोड़ी सी जो है सही घड़ी कौन सी है, या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, इस तरीके से जो है, मतलब एक भाई हिंदी में शकुन बोलते हैं, मारवाड़ी में हगन देखना क्या है। ठीक है, देखकर बता दे, आखा आखा वगैरह। तो ये शकुन शास्त्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मेहा अष्टमी, जब इनका मेला भी पड़ता है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और मंदिर कहाँ है, बापिनी फलोदी के अंदर। इन्होंने किससे युद्ध लड़ा, रणदेव भाटी से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। रणदेव भाटी से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मेहाजी मंगलिया में ना यहीं से सवाल बनते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन है ना एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, यानी कि जहां से सवाल पढ़ते हैं उनको इतना बढ़िया तरीके से याद करो। अनावश्यक चीजें दिमाग में ठूसने की जगह जो है एग्जाम अप्रोच के अनुसार चलो, तब जाके आप जो सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। ले स्क्रीनशॉट ले, मंगलिया मेहाजी रोई फोटो है, मंगलिया मेहाजी रोई फोटो है। सेव फर्स्ट एंड डिलीट, यानी कि वो वाली स्लाइडें, नरसा वाली स्लाइडें इसके साथ में आ गई। चलो इसको सेव करते हैं, कोई बात नहीं। पशु परिचर क्लास 3 जो भैंसों की नस्ल वाली स्लाइड है वो, और ये लोक देवता वाली स्लाइडें कंबाइन हो गई साथ में। उसको पहले सेव नहीं किया, ये अब इसके साथ में सेव हो रही है। चलो कि नहीं, आखिर में देनी तो आप लोगों को ही है मुझे। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास भी हुई पूरी, यानी कि लोक देवता, यानी कि एक पार्ट हुआ है लोक देवता का। कल जो है दूसरा पार्ट मिलेगा लोक देवता का। आज के बारे, हाँ कल आएगी ना क्लास, तो ठीक है। तो काफी सारा मैनेजमेंट करा, दिमाग निकल जाया करेगा, आज कौन सा वार है, आज तो क्लास देनी है। ठीक, चलो बढ़िया। और जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े उन्हें बता दूं, जीजीडी ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, वहां पे मात्र लागत मूल्य में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जो एग्जाम के पास में ज्वाइन नहीं की जाती, पहले की जाती है, ताकि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद में बेहतर अभ्यास करके आगे बढ़े। ठीक है,
तो कर लेना। जिन्होंने नहीं की है बाद में चूक न जाना, फिर बाद में कहोगे ओढ़वे दोगे तो काम नहीं आएगा। और ये पुस्तक अब सब जगह उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, अगली बात समझ में, बढ़िया पढ़ो और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।